आतिशबाजी और खेतों में जलने वाली पराली ने अब लोगों को परेशानी में डाल दिया है। दीपावली को बीते कुछ दिनों से ज्यादा का समय ही हुआ है, लेकिन आसमान में अभी भी धुएं की चादर छाई हुई है। सिरसा का पूरा आकाश धुआं धुआं हो रहा है। शहर में दीपावली के बाद स्मोग ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। वाहन चलाने के दौरान आंखों में जलन और सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले बजे पटाखों से निकले धुएं के साथ शहर में बढ़ रहे वाहनों के प्रदूषण को भी इसकी वजह मानी जा रही है। रावण दहन के साथ हवा का प्रदूषण शुरू हुआ और फिर दीपावली में पटाखों का धुआं और पराली के ढेर में लगी बड़ी आग और तापमान में गिरावट से स्मोक की स्थिति बन गई है। डॉक्टर्स की माने तो पटाखों का धुआं जब हवा में मिलता है तो ठंडे तापमान के साथ स्मोक बना देता है। स्मोक की स्थिति में सांस की बीमारियां या अस्थमा या जिसे अंग्रेजी में एस्मा भी कहते हैं, उन रोगियों को सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि स्मोक उनके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। नेत्र विशेषज्ञ यानी आई स्पेशलिस्ट भी ऐसे माहौल में विशेष सावधानी बरतने की हिदायत देते हैं। सिरसा निवासी नेहा गर्ग का कहना है कि दिवाली के पटाखों धुएं के कारण सिरसा में आजकल स्मोक की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से बच्चों और बुजुर्ग के साथ साथ आमजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, दिवाली के पटाखों और ये जो पराली की वजह से धुआं आ रहा है, उसकी वजह से आंखों में जलन, खुजली और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। बड़ों के साथ बच्चों को भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, स्कूटी चलाने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन भी है, खुजली भी है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पराली का धुआं सांसों में जम रहा है। सिरसा के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रवीण अरोड़ा का कहना है कि स्मोक के कारण आंखों में खुजली बढ़ती है और ज्यादा खुजली होने से आंखों की रोशनी भी प्रभावित हो सकती है। इसके कारण आंखों की बीमारी डेफिनेटली बढ़ गई है और ओपीडी में भी पहले से कुछ ज़्यादा ही लोग आ रहे हैं। तो उसमें यह है कि एक तो आँख में जैसे जलन होना, लाल होना और रड़क वगैरह, ये सब कंप्लेंट्स ज़्यादा आ रही हैं। तो डेफिनेटली ओपीडी जा रही है और 8-10 लोग तो ख़ास तौर से वो आते हैं जिनकी आँख काफ़ी लाल या काफ़ी ख़राब है। तो स्मोक का काफ़ी बुरा असर तो पड़ ही रहा है आँखों पर। किस तरीके का स्मोक है डॉक्टर साहब? ये वही है, सारा पराली जलाने से भी हो गया, पटाखे से भी हो गया, और इतने सारे वाहन हो रहे हैं तो इन वाहनों के कारण भी होता है। तो ये है भी, जहाँ तक हो सके हम पब्लिक को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा और सरकार की तरफ से भी प्रयास करने पड़ेंगे, तभी काम चल पाएगा। ना अकेले सरकार से चाहे कुछ हो सकता है और ना ही अकेले पब्लिक के चाहे हो सकता है। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तभी बात बनेगी। और विशेषकर जैसे वाहन हैं तो इनके लिए भी, और एक पोल्यूशन का एमिशन स्टेटस जो है वो सही होना चाहिए। डॉक्टर साहब, बचाव के लिए घरेलू उपाय क्या किए जाएं जिससे? एक तो जैसे खास तौर से कोई 2 व्हीलर चलाते हैं तो बिना चश्मे के ना चलाएं, क्योंकि धूल मिट्टी प्रदूषण हर चीज़ जाकर उसमें ज़्यादा असर करती है यदि आप 2 व्हीलर बिना चश्मे के चलाते हैं तो। सेकेंडली, जब भी बाहर से घर आए तो आते ही आँखों को धो लें, ताकि जो प्रदूषण के जो कण वगैरह आँख में, पलक के बालों में लगे हुए हैं वो धुल जाएं और आँख पे बुरा असर ना करें। इसके अलावा कुछ आई ड्रॉप्स होती है जिन्हें कि हम लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप अर्थात CMC आई ड्रॉप्स बोलते हैं। तो इस प्रकार की कोई ना कोई लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स भी 1 या 2 बार प्रतिदिन डालते रहें।